हाँ, एक्चुअली आज ये जो आप प्रोटेस्ट यहाँ पर देख रहे हैं पेरेंट्स की ओर से, एक्चुअली आज यहाँ पर पेरेंट्स को असाइनमेंट लेने थे, लेकिन पेरेंट्स जब यहाँ पर पहुँचे तो इन्होंने स्कूल वालों ने टोटली मना कर दिया कि हम तब तक असाइनमेंट नहीं देंगे जब तक ना आप पूरे चार्जेस पे करेंगे। इन स्पाइट ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, हाई कोर्ट ऑर्डर, जिसमें एक क्लियर मैंडेट लिखा हुआ है कि कोई भी पेरेंट, किसी भी पेरेंट को आप फोर्स नहीं कर सकते हैं फीस के लिए पैंडेमिक में, क्योंकि इस समय जो 2 साल से आपको पता ही है बिज़नेस ख़त्म हो चुका है, बिज़नेस कमेटी बैठी हुई है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने टोटल साफ इनकार कर दिया, बोल रहे हैं कि हम किसी ऑर्डर को नहीं मानते हैं, चाहे वो डायरेक्टर का ऑर्डर हो, चाहे वो गवर्नर का ऑर्डर हो, जो भी ऑर्डर हो, हम किसी ऑर्डर को नहीं मानते हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार इसमें मुदाखलत करे और देख ले आखिर ये गवर्नमेंट ऑर्डर यहाँ पर अगर क्लियर कट ऑर्डर है कि एनुअल चार्ज नहीं है, तो फिर भी ये हमें एनुअल चार्ज ले रहे हैं। क्लियर कट है कि इस साल कोई ट्यूशन फीस नहीं है, तो फिर भी एनुअल चार्जेस और कंप्यूटर फीस नहीं है, लैब फीस नहीं है, फिर भी ये मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं पेरेंट से, ट्रांसपोर्ट फीस डिमांड कर रहे हैं। और ट्यूशन फीस गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने परसों कहा है कि जो पेरेंट ट्यूशन फी पे नहीं कर सकता है वो पेरेंट बाद में भी भर सकता है, लेकिन आप किसी पेरेंट के आप एनुअल चार्जेस मतलब किसी पेरेंट का आप स्टडी मटीरियल नहीं रोक सकते, असाइनमेंट नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी रोक दिए। अब हम चाहते हैं कि सरकार इसमें इंटरवेन करे और देख ले आखिर मसला क्या है, क्यों बार बार यहाँ पर पेरेंट को सताया जा रहा है। क्या गवर्नमेंट ने क्या फैसला किया है? गवर्नमेंट ने फैसला लिया है एनुअल चार्ज आप नहीं लेंगे। कौन ने चार्जेस नहीं लगे? एनुअल चार्ज, और जो आप ज़बरदस्ती ट्यूशन फीस नहीं लेंगे, जो पेरेंट्स के आप ज़बरदस्ती क्यों करें? सबसे देखिए एनुअल चार्जेस हमने गवर्नमेंट से कहा, हमने चेयरमैन फी कमेटी से कहा, हमने डायरेक्टर एजुकेशन से उस वक्त ये कहा कि भाई ये हमारा एक्सपेंसेस है, आप बताएं जो हमारा डेफिसिट आता है ऑन ट्यूशन फी वो कहाँ से आएगा? अगर मेरा 1 लाख रुपये आता है ट्यूशन फी, लेकिन मेरा 1.25 लाख रुपये खर्च है, वो कहाँ से आएगा मुझे? वो तो एनुअल चार्जेस है। और एनुअल चार्जेस क्या बिल्कुल 6-6.5 हज़ार, कोई ऐसी लाखों रुपये नहीं है, 6.5 रुपये है। ये अगर महीने में देंगे तो 5 रुपये होगा एक और, एट द मोस्ट 550 रुपीज़ ये एनुअल चार्जेस है। अच्छा, वो भी ये आज तक नवंबर से आज तक नहीं दिए हैं कि नवंबर से आज कि 6 महीने 7 महीने हो गए नहीं दिए हैं। तो मैंने कहा आप उसका 50% दे दीजिए, उसका आज तक 50% दे दिए, वो भी उन्होंने नहीं दिया। कुछ लोगों ने अब दिया है, सम पीपल हैव पेड इट, लेकिन हमारे पास जो आमदनी के ज़रा हैं वो सिर्फ ट्यूशन फी एंड देयर एनुअल चार्जेस जो है हमारे 6,500 रुपये। ये तो हमने गवर्नमेंट से भी कहा है कि ये हमारे डिटेल्स है, डायरेक्टर एजुकेशन से भी कहा, सेक्रेटरी से भी कहा और चेयरमैन फी कमेटी से भी कहा, दीज आर देयर एक्सपेंसेस, दीज आर इनकम। आप बताइए कहाँ से लाएंगे? अच्छा, वो कहते हैं विल टेक ए डिसीजन अबाउट इट, दे हैव नॉट सेड नो। जैसे हाँ, हमने कहा कल हमें गवर्नमेंट कहे कि नहीं आपने ये फीस ले लिया है, बस फीस का या एनुअल फी ज़्यादा लिया है, यू आर नॉट सपोज टू टेक इट, एंड वो हमें कन्विंस करेंगे इस पर, हम करेंगे, हम रिफंड करेंगे, उसमें क्या है? ठीक है, मान लें इस बात ये गलत है। कल ही हमने क्या नाम है 13 तारीख को हमने सब एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे दी है, उसमें ड्राइवर भी है, कंडक्टर भी है, सभी है। They are not separate from the rest of the. How can we make them to suffer? They are with us. हमें उनका कुछ काम नहीं है, लेकिन हम उनको सैलरी बाज़ाब्ता देते हैं। हाँ ना, लास्ट ईयर जब ये हुआ कि बिल्कुल 8-9 महीने जो बिल्कुल स्कूल बंद रहा, और हमारे जिनको हमने टेम्पररी लाया था 3 महीने के लिए ड्राइवर, जब उनको हमने 3 महीने 9 महीने दे दिया, फिर हमारे पास कुछ था ही नहीं। मैंने कहा जिनको टेम्पररी और जिनको हमने सिर्फ 89 डेज़ के लिए रखा था, अब उनको हम शायद इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हमने उनको सपोर्ट किया, फाइनेंशियली सपोर्ट दिया कि मतलब आपको कहीं ये जो फूड पैकेट आप यहाँ देख रहे हैं ये उनको दे दिया, बाकी चीज़ दे दिया, ताकि वो सफ़र न करें हमारे गरीब मुलाजिम। ये बात गलत है कि हमने किसी को जबरन फीस ले लिया है। आई हैव अ क्वेश्चन टू यू। सबको पता है कि 2 साल लॉकडाउन था, पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ 370 अप टिल नाउ, अभी हाल ही में शुरू हुआ है। जो नीचे पेरेंट्स से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आउट ऑफ देम मेजॉरिटी और रिलेटेड टू बिजनेस, जो अभी हमने जिनकी सुनी है। लेकिन आपके हिसाब से जो 38 इयर्स बीत चुके हैं, उसमें स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना तो बना लिया होगा कि वो वेवर दे सके इन पेरेंट्स को। एंड सेकंड थिंग, इतना पैसा कहाँ हमने बनाया? ये तो गलत है, आपका प्रमाइज जो है गलत है ना, दिस इज नॉट वेल फाउंडेड। हम पैसा नहीं बचाते, हमारा जितना भी पैसा आता है साल 2 साल में हम उसको खर्च करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। देयर इज नो प्लान टू अकोमोडेट आवर टू इंक्रीज आवर बैंक अकाउंट। आप जाके हमारे बैंक अकाउंट में देख लीजिए कितना पैसा है जो उन्होंने कल दिन में परसों दिन में फीस आया, वरना हमारा तो ये था a few thousands were in the बैंक। अब मैं कल से देख रहा हूँ कि ये उनका भी फीस आ रहा है 2-3-10 लाख कितना आया है, उसमें वो हमारे अकाउंट में आ गया है। सिंपल डिमांड इज कि उनको टाइम चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हमें वेवर दीजिए या फी नहीं भरनी है,
बट व्हाई द एडमिनिस्ट्रेशन इज प्लेइंग सच काइंड ऑफ अ रोल कि उनको मजबूर किया। इवन वन ऑफ द लेडीज जो नीचे है उसने ये भी कहा कि उससे कहा गया है कि आप चाहे अपने आप सोने के गहने बेचो, कुछ बेचो, आपकी औकात नहीं है, आप आंगनवाड़ी वर्कर हो, आप कैसे यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं? दिस डज नॉट होल्ड एनी ग्राउंड। किसने कहा, किस लेवल पर कहा, मुझे पता नहीं, मैंने तो नहीं कहा है, न मैं किसी को कहूँगा। हम तो गरीबों को गले लगाते हैं, उनको यहाँ मुफ्त तालीम देते हैं, उनके बच्चों को यतीमों को सलाहते हैं। कहा तो उस पर आप कार्रवाई करेंगे? अगर ये प्रूव होगा कि किसी पेरेंट को कहा कि आप आंगनवाड़ी, आप यहाँ अपने बच्चे नहीं पढ़ सकते और आपने जेवर भेज दिए, आई विल सर्टेनली टेक एक्शन अगेंस्ट हिम और हर, जिसने ये बात कही और ये प्रूव हो जाए। तब आप समझे आप। लेकिन इल्जाम लगाएं कि कल वो कहेंगे फला टीचर ने कहा फला, उसके लिए तो आपको प्रूफ भी होने चाहिए बिफोर यू टेक एनी एक्शन। But are you accepting that you are going to give them some kind of a time to repay the school fee? मैंने उनसे ये कहा है कि देखिए, जहाँ तक आपका, मैंने कल उनको पता नहीं कौन डायरेक्टर ऑफिस से फ़ोन कर रहा था, मैंने उनको कहा कि हमने उनको कहा है कि आप आज तक जितना आपका ड्यू है फी, उसमें ओनली अप टू अप्रैल यू हैव टू पे, और उसके बाद मई जून जुलाई थर्ड इंस्टॉलमेंट से हम कहेंगे वो आप नेक्स्ट मंथ दे दीजिए। उसके बाद आपके जो 3 महीने और आते हैं वो तो आप उसको नवंबर अक्टूबर में दे देंगे। हम इसमें क्या गलती की है, ताकि हमारा स्कूल चले, मैं अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ तनख्वाह दे सकूं, उसमें कोई जबर नहीं। उसके बावजूद आप देख लीजिए कितने, कल भी मैंने दिन में कम से कम 8-9 पेरेंटों को 50% माफ़ किया होगा फी। 50% फी वो लाखों में बनता है। और ये पहली पॉलिसी हमारी नहीं, राइट फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट वी हैव एस्टेब्लिश्ड स्कूल। गरीब यतीम का तो किसी का 100% कंसेशन है, किसी का 80%, किसी का 50% यतीम है। और जो गरीब है, हमारे जितने भी यहाँ एम्प्लॉयज पढ़ रहे हैं उनके 50% ही फीस है, क्योंकि उनकी तनख्वाह ज़्यादा नहीं है। कोई भी मेरे पास आए, कोई बीमार होगा, किसी के बाप बीमार हो, या आजकल जो खुदा न खास्ता आपका जो लोग आप देखते हैं कितनी बीमारियाँ हैं, घरों में कितनी परेशानियाँ हैं, हमको यहीं से पैसे देते हैं। यहाँ हमारा सखावत सेंटर, मैं उनको वहाँ से पैसे देता हूँ। सिंपल थिंग, व्हाट इज योर सजेशन टू दोज पेरेंट्स हु आर प्रोटेस्टिंग राइट नाउ? ये गलत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज अगेंस्ट आवर कल्चर। ये एक इस्लामी इदारा है, ये इस कौम की एक शिनाख्त बन चुका है इसमें, और ये वो पता नहीं कोई ट्रेड यूनियन लीडर इसमें आए हैं, वो उनको गलत उकसाते हैं। डू यू थिंक दैट दिस बिफिट्स आवर कल्चर? जिंदाबाद और मर्दाबाद, हम ही से उनको काम करना है। आप मेरे पास एक साथ आए मेहमान आए, मैं आपको सही तरीके से पेश ना आऊँ तो मैं किस किस्म का आदमी हूँ? अच्छा, ये मैं यहाँ पर रोकूंगा। इस्लाम में भी इजाजत है, अगर आपको बगावत करनी है तो खुल के करिए। हाँ, ये तरीका गलत है। बगावत कहाँ इस्लाम में? किसके खिलाफ? प्लीज, किसके खिलाफ? लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन कि इस्लाम और डेमोक्रेसी दोनों में ये इजाजत है कि आपको अगर किसी के खिलाफ आवाज उठानी, आप उठा सकते हैं। हाँ, मैं समझता हूँ कि जिंदाबाद मुर्दाबाद सही नहीं था, इनको प्रॉपर्ली आना चाहिए था, बट देन दे सेड कि ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर चुके हैं, जिन्होंने ये कहा कि हम अपना कानून मानते हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कानून नहीं मानते। कानून तो होता है फॉर द पीपल, फॉर एवरीबॉडी, लेकिन अगर कानून को कोई मिस रिप्रेजेंट करे, मिस इम्प्लीमेंट करे, तो हम उसके खिलाफ उसको कहेंगे ये आप क्या कर रहे हैं, ये कौन सा कानून है? आप मुझे कहते हैं स्कूल की प्रॉपर्टी भेज दीजिए, ये बिल्डिंग, ये ज़मीन भेज दीजिए और उनकी तनख्वाह दे दीजिए। अगर गवर्नमेंट मुझे वो कहती, क्या मैं एक्सेप्ट करूँगा? वो मैंने चेयरमैन साहब से कहा, जाके जस्टिस आतार साहब कही, मैंने उससे कहा प्लीज़ गिव मी वे आउट, कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या अपनी बिल्डिंग भेज दूँ, अपना स्कूल भेज दूँ? ये आपके पास पूरा मेरा ऑडिट अकाउंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्टर को जाता है, हर 6 महीने के बाद मेरा अकाउंट जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। एक पैसा भी आप खर्च करेंगे यहाँ, एक वो 10 पैसे का 10 रुपए का वो बिस्किट लाएंगे, वो भी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है अपना अकाउंट। ये नहीं कि मेरे पास अकाउंट का खुला नहीं, ये कहते हैं ऑडिट करो। ऑडिट कौन करेगा? मुझे तो करने दो गवर्नमेंट को ऑडिट, क्योंकि आपके पास आता है। टाइम देंगे देखिए ना, फर्दर टाइम मैंने उनको कहा कि आज तक जो आपको देना था वो अप्रैल तक वो आप दे दीजिए, हमें वो ट्यूशन फी दे दीजिए। और अगर आप एनुअल चार्जेस में 50% देंगे, आई विल एक्सेप्ट इट, नॉट 100%, आई विल एक्सेप्ट इट, ओनली 3000 रुपीज़ वो आप दे दीजिए एनुअल चार्जेस। बाकी फराज साहब बाकी नवंबर में दीजिए, अक्टूबर में दे दीजिए, इसमें क्या है?